प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार इस बेहद खतरनाक शस्त्र को पाने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। देवताओं ने भी कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा देव के इस दिव्यास्त्र को प्राप्त किया था। बाद में देवताओं के ये अस्त्र गंधर्वों के पास पहुंच गए, फिर वहां से ये मनुष्यों के पास आ गए। पुरातन कथाओं के अनुसार इस दिव्यास्त्र को पहली बार राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर किया था, लेकिन अपनी ब्रह्म तेज के बल पर महर्षि वशिष्ठ बच गए और संसार का विनाश भी नहीं हुआ। इस दिव्यास्त्र का जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। यह अस्त्र इतना ज्यादा विनाशकारी है कि अगर इसको एक बार छोड़ दिया जाए तो ये धरती के एक बड़े भूगोल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस दिव्यास्त्र के दायरे में आने वाली मिट्टी कुछ ही मिनटों में आग का गोला बनकर हवा में उड़ने लगती है। आसमानों से आग की वर्षा होने लगती है। पेड़ पहाड़ सब टूटकर गिरने लगते हैं। इसके असर के दायरे में आने वाला इंसान पल भर में वाष्प में बदलकर हवा में उड़ जाता है। ब्रह्मास्त्र को लेकर शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यदि एक समय में दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रलय आने वाली है। इस टकराव से समस्त पृथ्वी का नाश हो सकता है। महाभारत के साप्तिक पर्व में अध्याय 13 से लेकर अध्याय 15 तक ब्रह्मास्त्र और उसके असर के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसका असर इसके छोड़ने के कई सालों बाद तक रहता है। कई सालों तक उस स्थान पर जीवन नहीं पनप पाता जहां इसे छोड़ा गया होता है। पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। कई सालों तक बारिश भी नहीं होती। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का इससे तालमेल कब हुआ? महाभारत काल में भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है। महाभारत में ये दिव्य अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुलवाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और कौरवों की हार हो चुकी थी, तब कौरवों की सेना में जिंदा बचे अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य और कौरवों की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों का सर्वनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। अश्वत्थामा को देखकर अपनी कमान में ब्रह्मास्त्र को लगा दिया था। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर नारद मुनि और महर्षि वेदव्यास ने इन दोनों से अपने अस्त्रों को वापस लेने को कहा था। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने की विधि नहीं जानता था। अश्वत्थामा ने इस दिव्यास्त्र को पांडवों की नगरी द्वारिका की तरफ ना छोड़कर वहां से कोसों दूर समुद्र की तरफ छोड़ दिया था। इस तरह द्वारिका को खत्म होने से बच गई थी, लेकिन इस अस्त्र से निकली रेडियो एक्टिव तरंगों की वजह से द्वारिका में सभी गर्भवती स्त्रियों की कोख में ही उनकी संतानों की मृत्यु हो गई, जिससे पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित भी था, जिसे बाद में भगवान कृष्ण ने जीवित कर दिया था। अब जाने ब्रह्मास्त्र के फैक्ट्स। ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से शक्तिशाली माना जाता है, जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी है। ये एक दम अचूक अस्त्र था, अर्थात ये जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाएगा वह लक्ष्य पूरी तरह विनाश की भेंट चढ़ जाएगा। ब्रह्मास्त्र जहां भी गिरता है वहां धरती एक आग के गोले में बदल जाती है। वह आसपास भयंकर आग लग जाती है। विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन फैल जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता। चाहे समुद्र हो या पहाड़, सब नष्ट हो जाता है। इसका प्रकोप इतना भयानक है कि कम से कम 12 वर्षों तक इस धरती पर फिर से कोई जीवन का उदय नहीं हो पाता। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। उस जगह पर पृथ्वी में दरारें पड़ जाती है। वह वर्षों तक वर्षा भी नहीं होती। वह सूर्य के दर्शन नहीं होते, जिस कारण वहाँ भयंकर सूखा पड़ता है। इसे समुद्र ब्रह्मांड की हर एक पदार्थ की ऊर्जा को समाहित करके बनाया गया था, जिस कारण ये अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था।
ये किसी बड़े युद्ध में धर्म व सत्य की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला अंतिम अस्त्र होता था। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो इसे पूरे विश्व के सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद करें।